आज हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा थोड़ी सी। जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे फर्स्टली, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम? इंडियन हिस्ट्री। इंडिया में हमारी हिस्ट्री में जो क्या क्या हमारा घटित हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करूं हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? हमारा जो पास्ट में बीती घटनाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हिस्ट्री, इतिहास बोलेंगे इसको, ठीक है हमारा। तो हिस्ट्री की बात करें तो ये वर्ड जो हमारा हिस्ट्री, ये कहां से आया हमारा? फर्स्टली बात करें तो, ठीक है। ये एक हिस्टोरिया शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है? एक हिस्टोरिया शब्द से क्या आया था हमारा? हिस्ट्री आया, जो क्या है? एक हमारा यूनानी शब्द है एक हमारा, ठीक है। क्या हमारा? एक यूनानी शब्द है हिस्ट्री हमारा, जो हमारा वो हिस्टोरिया यूनानी शब्द है जिससे हमारा क्या बना? हिस्ट्री बना, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, इसकी हिस्ट्री, अगर इसकी बात करें हिस्ट्री के, इसके जनक के बारे में बात करें, इसके पिता के बारे में बात करें तो, ठीक है, वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है हमारा हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को हमारे हिस्ट्री का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या था हमारा? बेसिकली हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट था, जैसी नॉर्मल जानकारी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आगे हम अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्या हमारा? बेसिकली 3 पार्टों में हमने क्या इसको डिवाइड किया हुआ है, और 3 पार्टों में डिवाइड करने के बाद हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्टली हम देखते हैं हमारा प्राचीन हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन भारत में, ठीक है। एक सेकंड मध्यकालीन, थर्ड पढ़ते हैं हम आधुनिक। तो हिस्ट्री को हमने क्या किया? 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, और इसको हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं। इसको हम नाम से हम 712 ईस्वी तक घटित घटनाओं के बारे में जो भी है, जो हमारा कोई पता नहीं कब से हमारा जो धरती पर हमारा जीवन काल से लेके हम 712 ईस्वी तक के जो भी घटाए हुए हैं वो प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। 712 से 1707 तक जो भी है हमारा, जितनी भी घटनाएं हमारी घटी हैं उसको हम मध्यकालीन में पढ़ते हैं। और 1707 से लेके 1947 तक जितनी भी हमारी घटनाएं घटी हैं उनको हम आधुनिक भारत के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत को हम हिंदू शासक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंदू शासक भी बोलते हैं। उस समय क्या होता था? प्राचीन भारत में हमारा जो भारत पे हिंदुओं का शासन था, ठीक है, हिंदू, और इसको हम मुस्लिम शासक भी बोलते हैं, ठीक है। 712 से 1707 तक जो भी हमारा पीरियड रहा, उस पीरियड में हमारे मुस्लिम शासन रहा हमारा, और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसमें ब्रिटिश शासक 1707 से 1947 तक हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासक रहा हमारा, ठीक है। अंग्रेजों के हम अधीन रहे, ठीक है, उनके गुलाम रहे, उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो हम अब इसमें मैं बात करूंगा आगे सबसे पहले मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक है। किसके? मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे पहले हम, बाद में प्राचीन और आधुनिक में पहले मध्यकालीन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आधुनिक देख लेंगे या प्राचीन, ठीक है। जैसे मध्यकालीन के बारे में बात करूं मैं, मध्यकालीन भारत, तो इसमें क्या था हमारा? ये हमारा कब से कब तक चला? 712 ईस्वी से 1707 तक चला, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मुस्लिम शासक बोलते हैं, ठीक है। मुस्लिमों ने शासन किया इसमें, ठीक है, इस पीरियड काल में। तो जितने भी हमारे भारत देश पे जितने भी आक्रमण हुए बाहर के देशों के, सभी मुस्लिमों के हुए, और उनका एक ही मेन रीजन था कि
इस्लाम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था उनका? प्रचार प्रसार करना। ठीक है, कि अब जो भारत देश है हमारा, भारत देश पे क्या करना चाहिए हमें? इस्लाम धर्म का हमें अपना प्रचार करना चाहिए और इस्लाम धर्म को ज्यादा लोगों में फैलाना चाहिए। उनका मेन रीजन जो था यही था, हमारे भारत देश पे प्रचार मतलब आक्रमण करने का। बाद में लूटना स्टार्ट हो गया, लूटपाट स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म में कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, एक सेकंड। तो इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म का अगर मैं संस्थापक की बात करूं, संस्थापक की, तो वो किसे माना जाता है? वो मोहम्मद, किसको? मोहम्मद हजरत साहब को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद हजरत साहब को माना जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, क्या जो संस्थापक कौन माने जाते हैं इनके? संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद हजरत साहब। ठीक है, सेकेंडली बात करूं जन्म, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। ठीक, फिर आगे मैं बात करूं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इस्लाम धर्म का दूध भी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? दूध। इन्हें इस्लाम धर्म का दूध भी माना जाता है। ठीक है, फिर 610 ईस्वी में क्या हुआ था? 610 ईस्वी में इन्हें क्या हुआ था? महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये महाज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, इनको कहाँ हुई थी? कोई हमसे पूछता है तो वो थी हमारे हीरा गुफा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान, अगर मैं जन्म स्थान के बारे में बात करूं, तो जो इनका जन्म स्थान था वो क्या था? हमारा मक्का। ठीक है, क्या था इनका? मक्का। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनका जन्म मक्का में हुआ। ठीक, 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं मक्का से मदीना चले गए। ठीक है, कहाँ गए थे? मक्का से मदीना चले गए। यहाँ पे क्या हुआ था? मक्का में कुछ वाद विवाद होने लगे। ठीक है, वाद विवाद होने से क्या हुआ था? जो हजरत मोहम्मद साहब थे इन पे कुछ अटैक्स वगैरह ऐसी स्थिति बनने लगी। तो ये क्या है? मक्का को छोड़कर क्या था? मदीना चले गए। ठीक है, चले गए थे मक्का। कब गए थे? 622 ईस्वी में क्या मदीना चले गए थे। ठीक है, फिर ये जो हमारी यात्रा थी, इस यात्रा को जो है मक्का से मदीना की जो यात्रा थी ना, की यात्रा को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता था हिजारत। क्या कहा जाता था? हिजारत। इसको क्या कहा गया? हिजारत। जो हजरत मोहम्मद साहब ने जो मक्का से मदीना गए उसी को हिजारत कहा जाता है। जो आजकल जो मक्का जाते हैं, मक्का जाने के बाद जो मुस्लिम लोग मक्का जाने के बाद मदीना जाते हैं, तो वो जो यात्रा करते हैं उसको हिजारत कहते हैं। फिर इन्होंने 622 ईस्वी में क्या हुआ था? एक हिजरत संवाद चलाया, संवाद जिसे कहते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। ठीक है, जो हिजरत कैलेंडर भी कहलाता है। क्या? हिजरत कैलेंडर। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है ना, उसको हिजरत कैलेंडर कहा गया, जो हमारा 622 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ ना?
622 में फिर एक 632 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे आप, 632 में इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई। और पूछे मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई इनकी मदीना। कहाँ हुई थी? मदीना में, ठीक है। इनकी मृत्यु मदीना में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? मदीना में। क्योंकि जब ये मक्का को छोड़ के मदीना चले गए थे तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 632 ईस्वी में मदीना में हुई, ठीक है। एक इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो मैंने अभी नहीं बोला। तो इनका एक ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ अगर बात करें जो माना जाता है वो कुरान। क्या होता है इनमें? कुरान। जो इस्लामिक, तो मुस्लिम लोगों का जो एक पवित्र ग्रंथ है हमारा, वो क्या है? हमारा कुरान। क्या है? हमारा कुरान है, ठीक है। अब 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो हमारा इस्लाम धर्म के संस्थापक जैसे थे, इसके बाद इनका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? इसके बारे में सुने जैसे, तो इसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी एक अली थे। कौन? अली। अली इनके पहले शिष्य, अगर बात करें ये पहले शिष्य व दामाद थे, ठीक है। ये क्या थे? अली क्या थे? हमारे जो हजरत मोहम्मद साहब के शिष्य, पहले सबसे पहले शिष्य भी यही थे और इनके दामाद थे। तो ये इनके उत्तराधिकारी क्या थे? अली उत्तराधिकारी बनने योग्य थे। उत्तराधिकारी बनने के योग्य, ये क्या थे? उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। पर लेकिन इन्होंने क्या किया था? हजरत मोहम्मद साहब ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो इनके ससुर अबू बकर को बनाया, ठीक है। अबू बकर को बनाया, ठीक है। किसको बनाया? इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो अपने इनके ससुर, ठीक है, उनको इनके ससुर को बनाया गया, ठीक है। इनके हजरत मोहम्मद साहब जी को, इनके हजरत मोहम्मद साहब के ससुर जी को, अबू बकर जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। जो हमारे क्या कहलाए? ये खलीफा कहलाए। ये हमारे खलीफा कहलाए। सबसे पहले खलीफा हमारे अबू बकर जी कहलाए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की बात करूं मैं खलीफा की, कौन? अबू बकर, ठीक है। सेकंड बात करूं उमर। थर्ड बात करूं उस्मान। और फोर्थ बात करूं, फोर्थ खलीफा वो थे हमारे अली। हमारे 4 खलीफा हुए, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे हुए वो अबू बकर हुए, सेकंड उमर, थर्ड उस्मान, फोर्थ हमारे अली, ठीक है। अब अली साहब हमारे फोर्थ उत्तराधिकारी बने। जब अली हमारे क्या बने? खलीफा भी बने और जो इस्लाम धर्म के संस्थापक बने फोर्थ। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ वाद विवाद हुआ, ठीक है। जब अली हमारे क्या बने? संस्थापक बने इनके, तो कुछ वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने से जो इस्लाम धर्म था वो 2 कम्युनिटी में चेंज हो गया। एक कहलाया शिया, एक कहलाया सुन्नी। क्या कहलाया? एक कहलाया शिया और एक कहलाया हमारा सुन्नी। शिया जो थे वो जो मोहम्मद साहब के प्रवचन थे उनको मानते थे, उनके जो दिखाए हुए रास्तों पर चलते थे। और सुन्नी लोग जो थे अली को मानते थे, ठीक है। ठीक, फिर क्या होता था? ठीक है, शिया और सुन्नी इन 2 कम्युनिटी में बदल गया।
ठीक है, के लोग आए। फिर इसमें क्या हुआ था हमारा, एक 9th सेंचुरी में फिर यहाँ पे अब जो थे हमारे लोग, यहाँ पे हमारा जो मुस्लिम जो लोग थे वो इन दोनों को मानने लगे, इन दोनों कम्युनिटी को। पर एक थर्ड कम्युनिटी आई 9th सेंचुरी में, जिसको बोलते थे सूफी। सूफी आए। सूफी लोगों ने कहा कि जो अल्लाह है हमारा, ठीक है, अल्लाह है, अल्लाह को हम अपना अपना लवर मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना लवर मानते हैं। इन सूफियों ने कहा कि हम अल्लाह को अपना लवर मानते हैं, और उसको खुश करने के लिए, उसको मानने के लिए इन्होंने एक म्यूजिक चलाया जिसको बोलते थे, ठीक है, म्यूजिक, जिसमें वो गजल चलती है ना, गजल वगैरह, म्यूजिक चलाया, जिस म्यूजिक को कहा गया, इन्होंने एक अपना म्यूजिक चलाया, ठीक है, क्या चलाया? म्यूजिक चलाया, इनकी इबादत करने के लिए चलाया गया, अपना म्यूजिक चलाया सूफी लोगों ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने आक्रमण के बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ये तो इस्लाम धर्म की थोड़ी सी जानकारी होगी, कैसे कैसे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तब क्या हुआ, सबसे पहला जो आक्रमण माना जाता है हमारा, फर्स्ट आक्रमण अरबों का भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो ठीक है, ये माना जाता है। तो पहला आक्रमण हुआ हमारा किसका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 से लेकर 714 तक अधिकार हमारा शासन किया था भारत, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया हमारा कहां पे किया था? हमारा सिंध, जो हमारा इस समय कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। भारत में आने के लिए वहीं से आया जा सकता था, सिंध से। तो कासिम ने क्या किया, सबसे पहले आक्रमण यहाँ पे किया 712 ईस्वी में, सिंध पे आक्रमण किया और वहां पे अपना अधिकार किया। इसने क्या किया था, सबसे पहला जो आक्रमण किया था, इसने एक वहां पे कम्युनिटी राज कर रही थी, दाहिर ब्राह्मण थे वहां पे, दाहिर जाति के ब्राह्मण थे, उन पे इसने आक्रमण किया। अपना आक्रमण करने के बाद उनको पराजित किया। क्या किया? इनको पराजित किया और अपना अधिकार किया। इसने सिंध पे आक्रमण किया, ठीक है। सिंध में दाहिर जाति के ब्राह्मण थे, उन पर आक्रमण किया और उनको परास्त करके अपना अधिकार किया। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहला भारत में आक्रमण। सबसे पहला अगर हम बात करें जो मुस्लिम की बात कर लें या बाहर का आक्रमण बात कर लें, अरबों का आक्रमण बात कर लें, इस तरह से कोई सा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम तो क्या जवाब देंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक। कहाँ किया था ये पूछे तो सिंध में किया था, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, दाहिर जाति के ब्राह्मणों पे किया, ठीक है। इसने अधिकार होने के बाद इसने क्या किया? इसने जजिया लगाया, जजिया कर लगाया। क्या किया इसने? जजिया कर लगाया, ठीक है। ये जजिया कर लगाया इसने। ये जो जजिया कर था, ये गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाता था, ठीक है। ये किसके द्वारा लिया जाता था? जो मुसलमान नहीं थे, जो हिंदू लोग थे वहां पे, ठीक है, उनसे ये जजिया कर लिया जाता था। इसमें क्या था? एक ब्राह्मण विकलांग
वे विधवा। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों द्वारा किया जाता था। और क्या था हमारा, ब्राह्मण, विकलांग, विधवा, ये इनसे यहाँ पे क्या था, जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, नहीं, जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसने जो जजिया कर लगाया था वो खाली मुसलमानों, हिंदुओं पे लगाया, और इसमें ब्राह्मणों, विकलांग और विधवाओं को उसमें छूट थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने जब इसका राज हुआ तो इसने सबसे पहले राज हुआ तो इसने क्या किया, अपने शासन में स्वर्ण सिक्के चलाए। क्या करे इसने, स्वर्ण सिक्के चलाए। क्या करे, स्वर्ण सिक्के चलाए इसने। उन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, उन सिक्कों को दीरहम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीरहम कहा जाता था। तो बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए, स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है, जिनको हम दीरहम कहते हैं। क्या कहा जाता था उनको, दीरहम कहा जाता था। ठीक है, फिर इसने क्या किया था, ये अरब से आया था, ये अपने साथ जो है ना, अपने साथ अरबी घोड़े लेकर आया था, लेकर आया। बात करें अरबी घोड़े बहुत मशहूर होते हैं। वहाँ के घोड़े मतलब एक नंबर 1 क्वालिटी के घोड़े माने जाते हैं वहाँ के। ठीक है, वहाँ की नस्ल के। तो ये अपने साथ घोड़े लेकर आया था, और इसने भारत में खजूर की खेती, खजूर की खेती में ऊंट पालन शुरू कराया। ठीक है, बात करें भारत में जो खजूर की खेती थी वो किसने शुरू कराई, वो मोहम्मद बिन कासिम ने। और ऊंट पालने की जो शुरुआत करी वो भी मोहम्मद बिन कासिम ने कराई। ठीक है, इससे आगे अगर बात करें इसके द्वारा क्या क्या यहाँ पे लागू किया गया 2 वर्षों में, तो इसने क्या किया था, ये अपने साथ एक शब्द लेकर आया था जिसे कहते थे मानसून शब्द लाया। ये अपने साथ एक मानसून शब्द लाया, एक मानचित्रावली बनवाई इसने। ठीक है, इसने एक मानचित्रावली बनवाई, और इसने क्या किया था, अरबी भाषा में चरक संहिता में पंचतंत्र, एक था हमारा पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। ठीक है, तो हमारा जो मोहम्मद बिन कासिम ने इतने यहाँ पे आके अपने इतने कार्य कराए इसने। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे देखें, जैसे मोस्ट टॉपिक, जैसे पहले की बात करें, जैसे सबसे पहला आक्रमण किसने कराया, हमारा मोहम्मद बिन कासिम ने, कासिम द्वारा किया गया। ठीक है, सेकंड बात करें, कासिम ने कहां पे आक्रमण किया था, पंजाब, सिंध के पंजाब, जो भी कहां पे, पाकिस्तान में। ठीक है, थर्ड बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कौन सी कम्युनिटी शासन कर रही थी वहां पे, दाहिर ब्राह्मण। ठीक है, दाहिर जाति के ब्राह्मण वहां पे शासन कर रहे थे, उन पे इसने आक्रमण किया था। ठीक है, फिर अधिकार होने के बाद इसने क्या किया था, स्वर्ण सिक्के चलाए थे जिन्हें क्या कहा था,
धीरम सिक्के कहलाए, ठीक है, धीरम सिक्के कहा जाता था, ठीक है। अरबी घोड़े ले आया, लेकर आया, ठीक। और बात करें जजिया कर, सबसे पहले किसने लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है। जो ब्राह्मण विकलांग द्वारा नहीं लिया जाता था, ठीक है। स्वयं बात करें, मानसून शब्द लेकर आया, मानसून शब्द लाया, और एक आध है मानचित्रावली, मानचित्रावली, और चरक संहिता, पंचतंत्र शब्द को अरबी अनुवाद कराया। और बात करें अरबी क्या, खजूर, खजूर व ऊंट पालना, खजूर की खेती में ऊंट पालना, ऊंट पालन शुरू करना, ठीक है, ठीक है भाइयों। तो आगे हम अपने जो आगे जो जितने भी आक्रमण हुए धीरे धीरे सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, ओके। तो देखते रहे हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ओके, बाय।